हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म जो है 2027 बैच के लिए इसका जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि आपका सॉफ्ट स्किल है। और ये फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारे जो और भी यूनिट्स है वो भी मैं कवर करूँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है यहाँ पे जो आने वाले जो इसके चैप्टर्स है और जो भी आपके इसके अदर पार्ट्स है वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टूरिज़्म को पढ़ाने वाला बहुत ही कम लोग हैं और मैं भी और कोई है भी नहीं शायद, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा है। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि आपका जो पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस जो है एकदम अच्छे से जाए, आप एटलीस्ट 90% सिक्योर कर पाए, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टूरिज़्म का सब्जेक्ट है तो आप जो है ये ई बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। आपके सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगा, सारे यूनिट्स को मैंने कवर किया है, साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी आपको देखने को मिल जाता है। और सभी जो है एकदम मिनिमम प्राइस पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। एकदम फ्री तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो इस चीज़ को आप जो है एक मिनिमम प्राइस पे अवेल कर सकते हो। जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, पेमेंट करके आप वहाँ पे इसको ले सकते हो। कोई भी दिक्कत आएगा तो वहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से जाके आप इसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर है इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो पर्सनैलिटी के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी होता क्या है, ठीक है। तो इन जनरल टर्म्स अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वो जो बंदा है उसका पर्सनैलिटी जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर वो जो बंदा है उसका पर्सनैलिटी काफ़ी सही है। तो पर्सनैलिटी होता क्या है, हम लोग पर्सनैलिटी किस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। The personality is the unique set of physical, mental and emotional qualities, values and interest, ठीक है, that makes you different from others। बेसिक सा एक चीज़ है पर्सनैलिटी। क्या है? एक सेट ऑफ, ठीक है, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि आपका मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी काउंट करता है, मेंटल जो आपका थिंकिंग है उसको भी देखता है, इमोशनल क्वालिटीज़ जो है उसको भी देखेगा, और साथ ही साथ जो आपके वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट है सभी चीज़ को मिला के, ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या कैसे दिखते हो, वो सब चीज़ को मिला के यहाँ पे एक तरह से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है, और उसी के बेसिस पे आप जो है सबसे अलग दिखते हो, ठीक है। तो वही है कि आप जो है कितना अलग किससे दिख रहे हो, ठीक है। तो वो जो आप अलग दिख रहे हो वो क्यों दिख रहे हो, आपका कुछ एक क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग पर्सनैलिटी कह सकते हैं। तो इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ पीपल डिफाइन यू, ठीक है। लोग आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, वही पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी का ओरिजिन ऑफ द वर्ड देखेंगे तो पर्सनैलिटी जो है पर्सोना वर्ड से आया है, जिसका मतलब मार्क्स है। मतलब कि पहले का जो ड्रामास वगैरह थे वहाँ पे मार्क्स यूज़ किया जाता था ताकि एक क्वालिटी जो है किसी भी कैरेक्टर का दिखाया जा सके, ठीक है। तो कैरेक्टर का क्वालिटी दिखाने के लिए यानी कि पर्सोना जो है उसका मार्क्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी भी इंसान को अलग बनाता है, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को फॉर्म करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और सिंपल टर्म में आप देख सकते हैं कोई भी एवरीडे यूज़ में हम लोग पर्सनैलिटी का मतलब है कि सोशल स्किल्स जो है, ठीक है, टाइम ऑफ सोशल स्किल एंड फिटनेस जितना भी एक पर्सन के पास है, और उसमें उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है, बिहेविंग है, ये सब चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट एग्जाम में अगर आपको आए तो ये जो आपका इन सिंपल टर्म्स वाला नहीं लिखना है, ये ऑक्सफोर्ड वाला लिखिए या फिर ओरिजिनल वर्ड लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक सा पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि पर्सनैलिटी जो है वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, मतलब कि पर्सनैलिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो किस चीज़ से फॉर्म होता है अगर हम लोग देखेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पर्सनैलिटी शेप्ड बाय हेरिडिटी देन फाइन ट्यून बाय द इन्वायरमेंट अराउंड अस, ठीक है। तो जो हेरिडिटी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्टर है वो हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे पर्सनैलिटी जो है वो शेप हो सकता है, ठीक है। तो हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी मतलब कि आप जो है क्लास 10 में हो तो हेरिडिटी पढ़ाई होगा, ठीक है। कोई भी ट्रेड जो है कि जो आपका पेरेंट्स से लेकर आपको पहुंचता है, ठीक है, जो कि आपका बॉडी का बिल्डअप हो सकता है, फिजिकल एट्रैक्टिवनेस हो सकता है, डिफेक्ट्स हो सकता है, हेल्थ कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके बेसिक पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है। दूसरा है
आपका कल्चर, ठीक है, जो भी आइडियाज़, कस्टम, सोशल बिहेवियर, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, ये सब चीज़ जो है डिपेंड करता है। आप जैसे जगह पे रहोगे वैसा ही आपका थिंकिंग रह सकता है। जैसे आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हो उसी तरह से आपका एक वे ऑफ लिविंग के बेसिस पे आप जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी मैटर करता है। पेरेंट्स का एजुकेशन कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब हो, या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। बर्थ ऑर्डर एंड फैमिली मेंबरशिप, हाउ वी थिंक। बर्थ ऑर्डर मतलब क्या होता है कि आप जो है कितने नंबर के चाइल्ड हो, फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड चाइल्ड हो, थर्ड चाइल्ड हो, वो डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें जो है आपको जो है फैमिली बैकग्राउंड में देखने को मिल जाता है कि इन सब चीज़ों के बेसिस पे भी आपका पर्सनैलिटी जो है वो डिफाइन होता है। एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, ठीक है, कि आपके लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो भी आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, वो भी आपके पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है वो हर चीज़ का टीचर होता है। मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, आपको बचपन से ही लोग जो है वो बुली कर रहे थे, ठीक है, तो आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट में इंट्रोवर्ट होना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं पर अगर आपका लाइफ से एकदम बचपन से ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आपका पर्सनैलिटी जो है डिफरेंट वे में हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीपल वी इंटरेक्ट विद, मतलब कि हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी हमारे पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ईच ऑफ अस इज़ बोर्न विद अ बेसिक पर्सनैलिटी, ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं हम लोग सभी लोग एक बेसिक पर्सनैलिटी के साथ मतलब बोर्न हुए हैं, ठीक है। एक हमारा बेसिक पर्सनैलिटी है विद एन स्ट्राइव टू चेंज एंड डेवलप इट थ्रू लाइफ टू मीट द डिमांड ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ए कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है जब बॉर्न होते हैं तो हमारा एक बेसिक पर्सनैलिटी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसी पे स्टक नहीं रहता है। हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ मैच हो सके, लोगों के साथ मैच हो सके, हर चीज़ को एक साथ लेके चलना है, इसलिए हम लोग पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? एंड फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री ए हैप्पी कस्टमर नीड्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स विथ, ठीक है। तो अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री के सेंस में देखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है, और यही जनरल लाइफ में भी हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं, तो वो है आपका सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो काम है उसको लेके आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रूमिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रूमिंग मतलब कि थोड़ा मतलब खुद को सजाना, खुद को मतलब एकदम क्लीन रखना, बहुत ही साफ़ सुथरा रहना, अच्छे कपड़ा पहनना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, आप अच्छे से एकदम क्लीन हो, अच्छा हेयर स्टाइल है, सब कुछ सही है, तो आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एटिक्वेट जो होता है मतलब कि सोशल एंड टेलीफोन एटिक्वेट, ठीक है, मतलब कि आप सामने से जब मिलते हो या फिर टेलीफोन पे जब आप बात कर रहे हो तो आपके मैनर्स कैसे है वो सब भी मैटर करता है। बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, ठीक है, प्रोफेशनल पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपका रहना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अगर आपका अच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है आपको पसंद नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो एटीट्यूड का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अ सटल वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग और अ पॉजिटिव नेगेटिव एवल्यूशन अबाउट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और इशू। एटीट्यूड से बिहेवियर एंड बिहेवियर बिकम्स इट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक इशू है, उसको लेके आपका क्या थिंकिंग है, फीलिंग है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो चीज़ जो है आपका क्या है, एटीट्यूड को डिफाइन करता है, ठीक है। और एटीट्यूड जो है आपके बिहेवियर को शेप करता है, ठीक है। किसी भी एक इंसान को लेके अगर आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है तो उसको लेके आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो है आपके बिहेवियर को शेप करता है। बिहेवियर जो है आपका पर्सनैलिटी का एक कोर है, ठीक है। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपका पर्सनैलिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप जो है उससे एक इंथुसियास्टिक बंदा बन सकते हैं, इंथुसियाज्म आपके अंदर आएगा, ठीक है। आपका जो है क्रिएटिविटी जो है वो इन्हेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और आपका जो है अच्छी चीज़ें आप कर सकोगे, ठीक है, आप अच्छा चीज़ें कर सकोगे, ठीक है। तो आपको जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसलिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद आपको किस तरह से एक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, बिल्डिंग ए पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड,
कि आप जो है किस तरह से एक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है, एग्जामिन योर एटीट्यूड रेगुलरली। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक डेली वेदर योर एटीट्यूड टू वर्क, को वर्कर एंड बॉस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका एटीट्यूड जो है आपको पता करना पड़ेगा पहले कि आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जैसा भी हो आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा अगर वो फिक्स्ड नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस वर्क विथ पर्सनल लाइफ, मतलब आपका जो काम है, ठीक है, और आपका जो पर्सनल लाइफ है, दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है। ठीक है, आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, फैमिली एट होम, वर्क एट ऑफिस। ठीक है, एक दूसरे की वजह से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और पॉजिटिव साइड्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपके सक्सेस पे फोकस कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है मतलब कि हर बार सोच रहे हो, कोस रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टर्न चेंज इनटू अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज पॉजिटिवली, मतलब कि कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रहा है तो उसको आपको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसके वजह से आप जो है मतलब कि पूरा परेशान हो गए हो, आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो आप जो है एक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एडुकेट योर सेल्फ, खुद को आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। ठीक है, आप जितना सीखोगे आपका एटीट्यूड जो है उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप जितना चीज़ें जानोगे, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा, उतना ही आप एक बेटर पर्सन बनोगे। ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट है उसको आपको मेंटेन करना है, न्यू इनिशिएटिव्स लेना है, इन्वेंट फ्रेश वेज ऑफ डूइंग रूटीन टास्क टू स्टे एंगेज्ड, मतलब आपका जो डेली टास्क है उसको भी करने का एक नया चीज़ जो है उसको ढूंढिए। ठीक है, कि आप जो है रोज़ कुछ कर रहे हो उसको और बेटर कैसे कर सकते हो आप, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन ए सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास टेंशन है, आपके पास कोई सिचुएशन है जो कि अच्छा नहीं है, तो उसको आप ह्यूमर यूज़ करके लाइट सिचुएशन बना सकते हो। ठीक है, टेक केयर ऑफ हेल्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद का हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स अगर है तो आप जो है ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। ठीक है, और ड्रेस फॉर सक्सेस, ठीक है, कि हाउ यू ड्रेस एंड कैरी योर सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड शेप योर, मतलब कि अगर आप जो है अच्छे से ड्रेस करते हो, ठीक है, तो वो मतलब आपके एटीट्यूड को शेप करेगा, तो आपको अच्छा ड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से आपको ड्रेस करना है। ओके, उसके अलावा जो हमारा एक और चीज़ है कि हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो है फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है देखेंगे कैसे हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टडी एमिकली फाउंड दैट ट्रस्टवर्दीनेस एंड कॉन्फिडेंस कन्वेड मेनली थ्रू अटायर एंड ग्रूमिंग, नॉट इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस, क्रिएट अ लास्टिंग इंप्रेशन विद इन सेकेंड्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, कि यहाँ पे जो उनका स्टडी है उसके बेसिस पे क्या पता चला कि ट्रस्ट वर्दीनेस एंड कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, वो किस चीज़ के थ्रू आता है, अटायर और ग्रूमिंग के थ्रू, मतलब कि आपका जो ड्रेस है, आपका जो वे ऑफ मतलब रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ है, उसके थ्रू देखा जाएगा कि आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करेंगे वो लोग, कितना कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो। ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत इंटेलिजेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बट आप बहुत ही रूड हो तो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अटायर जो है क्या है, द थंब रूल अडॉप्ट टू द ड्रेस कोड ऑफ द वर्क प्लेस, जो भी आपका वर्क प्लेस है उसका ड्रेस कोड के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो कपड़े पहनते हैं लोग वही आपको पहन के जाना है, ताकि आप वहाँ पे घुल मिल सको और आप जो है एकदम प्रोफेशनल लगो। ठीक है, बिजनेस फॉर्मल जो है उसका अगर बात करेंगे, जनरली मंडे टू थर्सडे होता है। ठीक है, कि फॉर्मल ड्रेस आपको पहनना है बिजनेस के। ठीक है, जैसे कि आपका क्या क्या आप पहन सकते हो अटायर में। ठीक है, उल लाइट उल ब्लेंड शूट्स, डार्क कलर जो आपका ब्लैक नेवी डार्क ग्रे। ठीक है, क्रिप शर्ट्स ब्लाउजेस हाई कॉलर्स, प्रोजेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये आपका क्या दिखाएगा, प्रोफेशनल हो आप एकदम, आपका सर्विस क्वालिटी अच्छा है। बिजनेस का कैजुअल जो होता है आपका फ्राइडे को जनरली देखने को मिलता है, जिसमें आप कॉटन ब्लेंड नीट्स लाइटर फैब्रिक पहन सकते हो, अर्थ टोन्स एंड सॉफ्टर कलर्स। ठीक है, सॉफ्टर कॉलर रिलैक्स्ड सिलहट्स, स्टिल नीट टाइडी एंड वर्क प्लेस अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये भी आपका नीट एंड टाइडी रहता है। ठीक है, वर्क प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, तो आप जो है कैजुअल जो है वो पहन सकते हो फ्राइडेज को, एंड मंडे टू थर्सडे जनरली आपका फॉर्मल रहता है। ओके,
ग्रूमिंग एसेंशियल्स का बात करेंगे। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि एक नीट एंड टाइडी अपीयरेंस, ठीक है, कि मतलब इवन द कॉस्टलीस्ट अटायर फेल्स विदाउट इट। मतलब कि आप बहुत महंगा कपड़ा खरीद लिए हो, आप लाख रुपए का कपड़ा खरीद लिए, बट आपको अच्छे से पहनना नहीं आता है, आपको अच्छे से क्लीन टाइडी अपीयरेंस आप नहीं ला पा रहे हो, तो आप जो है मतलब कितना भी महंगा कपड़ा पहन लो आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगोगे, ठीक है। तो ग्रूमिंग के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा बेटर बनाएगा विदाउट हैविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका हेयर, ठीक है, क्लीन नीटली स्टाइल्ड, एकदम वेट हेयर्स नहीं रहने चाहिए, एक्सट्रीम कलर्स नहीं रहने चाहिए, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। शूज़ का बात करेंगे, पॉलिश्ड होना चाहिए और गुड कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जूते में जो है मिट्टी विट्टी लगा हुआ है। नेल्स का बात करेंगे, क्लीन ट्रिम्ड एंड नीटली मैनिक्योर्ड नेल्स जो है होने चाहिए, ठीक है। नेल्स साफ रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल भी एकदम अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का बात करेंगे तो कंजर्वेटिव, एम फॉर ए नेचुरल पॉलिश लुक, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा मेकअप का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत ही मतलब ओवर मेकअप फील आएगा, जो कि मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर में उतना सही नहीं है, ठीक है। परफ्यूम्स का बात करेंगे, बहुत ही लिटिल मतलब आपको यूज़ करना है, ठीक है। और जो क्लोथ है वो आपका ऑर्डर फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कपड़ा जो है बहुत गंदा है तो आप परफ्यूम मार मार के पूरा सबको एकदम महका दिए हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फेशियल हेयर का बात करेंगे, क्लीन शेव्ड और ट्रिम्ड वेरी शॉर्ट एंड नीट, तो आपके चेहरे पे ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा दाढ़ी नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लीन शेव्ड रहना चाहिए। और टेटूस वगैरह जो है मतलब वो आपको कवर करके रखना है, पॉसिबल है तो, ठीक है, विजिबल नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा नहीं दिखता है। और पियर्सिंग्स का बात करें, कीप मिनिमल एंड वर्क प्लेस एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो जो आपका पियर्सिंग वगैरह होता है मतलब गर्ल्स लोग जो कराती है, ठीक है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, एकदम चारों तरफ ईयरिंग्स ये सब वगैरह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तब आप जो है मतलब एक नॉर्मल ड्रेस में भी काफ़ी मतलब अच्छा प्रोफेशनल दिख पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है हमारा टूरिज्म का ई बुक ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से बहुत ही एकदम अच्छे से इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप ईजिली जो है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 90% तो आप स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपका वर्क ऑफिस एटिक्वेट्स के, ठीक है, तो एटिक्वेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर इन सोशल सेटिंग, ठीक है। मतलब कि एक सोशल सेटिंग में हमें गुड मैनर्स को, रेस्पेक्ट को, अच्छे बिहेवियर को प्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग एटिक्वेट कहेंगे, ठीक है। तो वर्क या फिर ऑफिस के कुछ एटिक्वेट्स होते हैं, कुछ अच्छे बिहेवियर्स होते हैं, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला है बी टाइमली, हमें टाइम पे रहना चाहिए, ठीक है। पंचुअलिटी एट वर्क एंड मीटिंग शोज योर वैल्यूज अदर टाइम्स, ठीक है। मतलब कि अगर आप जो है काम के वक्त, ठीक है, पंचुअल हो तो वो क्या दिखाता है कि आप जो है दूसरों के टाइम को वैल्यू करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बी पोलाइट एंड कोर्टियस, आपको एकदम पोलाइट होना है। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, मतलब कि आप जैसा खुद को चाहते हो कि आपको ट्रीटमेंट मिले, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट आप दूसरों को भी दो, ठीक है। एडॉप्ट ए कैन डू एटीट्यूड, एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी क्रिएटिव एंड वैल्यूएबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, एकदम कैन डू एटीट्यूड रहना चाहिए कि मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल रहना है, एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है, जो भी चेंजेस उसको आपको एक्सेप्ट करना है। गिव क्रेडिट, मतलब कि एक्नॉलेज एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड टू ए प्रोजेक्ट और इवेंट, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ है जिसको करने के लिए आप लोग 10 लोग जो है मिलकर काम किए, बाद में आप बोल रहे हो नहीं 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 मैंने ही खुद किया है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। क्रेडिट देना सीखना पड़ेगा। डोंट डिफ्रेंशिएट, ट्रीट पीपल द सेम रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन और स्टैंडिंग, ठीक है। कोई भी इंसान जो है छोटे पोस्ट पे है, कोई बड़े पोस्ट पे है, तो ऐसा आपके पास ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं आना चाहिए, आपको जो है सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये सब कुछ अच्छे वर्क एटिक्यूट्स है, ठीक है, जो कि आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस टेलीफोन एटिक्यूट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो आंसरिंग एंड मेकिंग कॉल्स, ठीक है, मतलब कि आपको कॉल कैसे आंसर करना है और कॉल कैसे करना है, ठीक है। तो आंसरिंग द कॉल का बात करेंगे, आंसर विद इन 2-3 रिंग्स, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना आंसर करना है, ठीक है। आंसर विद ए स्माइल ऑन योर वॉइस, ठीक है, एकदम मुंह में ऐसा नहीं होना चाहिए हेलो कि मतलब आदमी जो है सामने वाला डर जाए, ठीक है। स्माइल के साथ आंसर करना है और क्लियरली स्पीक करना है, मॉडरेट पेस पे स्पीक करना है। नेवर ईट, ड्रिंक और स्मोक ऑन ए कॉल करते वक्त आपको ये सब कुछ चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज साउंड प्रोफेशनल एंड रेडी टू हेल्प, एकदम प्रोफेशनल साउंड करना है और सबका मदद करना है, ठीक है। कॉल करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, कॉल व्हेन कन्वीनियंट फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। जो सामने वाला व्यक्ति है जब उसको कन्वीनियंट है वो, ठीक है, जब उसके पास टाइम है तो ही कॉल कीजिए, ऐसा नहीं है कि जब भी आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड योर कंपनी
कंपनी इमीडिएटली, जो भी आपका कंपनी है और जो भी आप हो, ठीक है, उसको आपको एक्चुअली में आइडेंटिफाई कराना है उसको, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सोचते रह जाए किसने कॉल किया था। तो दिस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड गेट्स यू थ्रू फास्टर। तो ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और मतलब चीज़ों को जल्दी करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इफ़ अनअवेलेबल ट्राई अगेन लेटर, डोंट जस्ट लीव अ कॉल मी बैक मैसेज, ठीक है। अगर वो इंसान जो है अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी देर बाद आप फिर से कॉल करो, और ऐसा बस मत करो कि आपने बस कॉल मी बैक का मैसेज दे के रख दिया है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ये आपका बिजनेस टेलीफोन एटिक्वेट में, जिसमें आपका कॉल्स के अलावा मैसेज का भी है, ठीक है। तो जब आप मैसेजेस करते हो, व्हेन यू लीव अ मैसेज, ठीक है, तो गिव फुल डिटेल्स सो यू कैन बी रीच बैक, ठीक है। मैसेज देते वक्त आपको पूरा डिटेल्स देना है ताकि आपको फिर से वो कॉन्टैक्ट कर सके। स्टेट योर फर्स्ट नेम, सर नेम एंड द रीज़न फॉर द कॉल, ठीक है। कि आपका जो है मतलब कि फर्स्ट नेम क्या है, सर नेम क्या है, क्यों आपने कॉल किया था, मतलब कि क्यों आपने कॉन्टैक्ट किया था, वो सब आपको बताना है। और अगर आप कुछ बेच रहे हो, कॉल बैक लेटर इंस्टेड ऑफ लिविंग ए मैसेज, ठीक है। कि अगर आपको कुछ बेचना है तो उसको मैसेज लिखने से अच्छा है कि आप फिर से कॉल करना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एंड जब आप एक कोई मैसेज रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कीप अ पेन, मैसेज बुक, कैलेंडर एंड ए डायरी हैंडी। ये सब आपके हाथ में रहना चाहिए। नोट द कॉलर्स नेम, ऑर्गेनाइजेशन, नंबर एंड पर्पस। जो कॉलर है वो क्यों कॉल किया था, कौन है वो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नंबर क्या है, ये सब चीज़ आपको जो है वो देख लेना है, ठीक है, नोट कर लेना है। और रिकॉर्ड द डेट, टाइम व्हेन द कॉल कैन बी रिटर्न, ठीक है। मतलब कि जब डेट, टाइम, ये सब चीज़ आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। एंड कब आप जो है कॉल को रिटर्न कर सकते हो, मतलब उसका जो कॉन्टैक्ट है उसको आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। फॉर अर्जेंट मैसेजेस टेक ए मोबाइल नंबर टू। और आपको अगर अर्जेंट मैसेजेस जो है मतलब लेना है तो आपको जो है फ़ोन नंबर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लीव द रिटर्न मैसेज ऑन द पर्सनस डेस्क। जो भी पर्सन है उसका डेस्क पे आप जो है रिटर्न मैसेज को छोड़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जब आप मैसेज को ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो मैसेजेस है, ठीक है, बिजनेस टेलीफोन एटिक्वेट्स में, वो भी क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस जो है उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हमें आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह करके रखना है, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट मतलब कि गुड आई कॉन्टैक्ट शोज रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब अगर आप आई कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपका रेस्पेक्ट जो है उस सामने वाले बंदे के प्रति, आपका इंटरेस्ट जो है वो शो करता है, ठीक है। पोस्चर जो है वो आपका मैटर करता है। एक अपराइट पोस्चर जो रहता है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। स्लोचिंग कैन मेक योर लुक नर्वस, ठीक है। आपको एकदम सीधा रहना है, ऐसा एकदम सीधा, ऐसा 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 बेंड होके नहीं रहना है, ठीक है, नहीं तो आप जो है एकदम नर्वस दिखोगे। और हेड पोजीशन जो है मैटर करता है। ए लेवल हेड शोज कॉन्फिडेंस, ए स्लाइट टिल्ट शोज फ्रेंडलीनेस एंड लिसनिंग, ठीक है। तो आप जो है अपना हेड का पोजीशन को मिला सकते हो, ठीक है। एकदम लेवल पे हेड रखोगे, कॉन्फिडेंस को शो करेगा। अगर आप थोड़ा सा टिल्टेड हो, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा होकर सुन रहे हो, तो वो जो है फ्रेंडलीनेस और आपके लिसनिंग को शो करता है, ठीक है। आर्म्स को आपको हमेशा ओपन करना है, ठीक है। कीप आर्म्स ओपन टू द साइड, क्रोस्ड आर्म रीड्स एज अ क्लोज्ड और डिफेंसिव, ठीक है। क्लोज आर्म नहीं रखना है सामने वाला के सामने, नहीं तो ये एक डिफेंसिव चीज़ जो है वो शो करता है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा नहीं है, क्लोज आर्म जो है आपको शो नहीं करना है। उसके बाद पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का अगर सेकंड पार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे लेग्स का पोस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। लेग को हम लोग को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। रेस्टलेस लेग जो है, बहुत लोग आपको देखने को मिला होगा कि जो अपना पैर है वो हमेशा ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ठीक है। तो पैर हिलाते नहीं रहना है, ठीक है। वो क्या चीज़ को शो करता है, नर्वसनेस को शो करता है, ठीक है। आपको जो है एकदम बहुत ही अच्छे से रखना है और आपके बॉडी को उस तरफ एंगल करना है जिसको आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो थोड़ा मतलब बेटर होता है, ठीक है। हैंड गेस्चर का बात करेंगे। पाल्म्स अप, ओपन एंड फ्रेंडली, ठीक है। पाल्म जो है आपके एकदम अगर ऊपर है, इसका मतलब है आप एकदम ओपन हो, फ्रेंडली इंसान हो। और पाम्स डाउन मतलब कि आप एक डोमिनेंट इंसान हो, ठीक है। वो सब चीज़ों को शो करता है। शेक हैंड्स अपराइट एंड वर्टिकल टू कन्वे इक्वलिटी, ठीक है। आपको जो है हैंडशेक करते वक्त एकदम अपराइट वर्टिकल हैंडशेक करना है जो कि आपका इक्वलिटी को शो करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको बेसिक चीज़ें जो है हैंड गेस्चर्स में जान लेना है। उसके बाद माउथ एंड स्माइल का बात करेंगे। फुल स्माइल रीचिंग द आईज शोज जेन्युइन जॉय, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव गेस्चर ऑफ ऑल। तो हमें क्या करना है, एकदम बहुत ही अच्छे से एकदम फुल्ली स्माइल करना है, जो कि सबसे बेस्ट गेस्चर होता है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेक्स योर पर्सनैलिटी मोर
कैरिस्मेटिक, ठीक है। मतलब कि आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है तो वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है और आपके पर्सनैलिटी को और बेटर और इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। तो यही सब जो चीज़ें था वो हमारे सॉफ्ट स्किल में दिया गया था। पूरा रिकेप अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने देखा, तो हमने पर्सनैलिटी को देखा, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में देखा, गुड एटिक्वेट्स के बारे में देखा, 5 डिटरमिनेंट्स जो है आपके पर्सनैलिटी को उसको देखा, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो उस चीज़ के बारे में देखा और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में भी हमने देखा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है हमने कवर कर लिया है इस पूरे यूनिट में, और आई गेस इसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होगा जो आपको देखने को मिलेगा, और भी कुछ है जो कि आप जो है इस ई बुक के अंदर पा सकते हैं, ठीक है। इस ई बुक के अंदर बहुत कुछ आपको और भी देखने को मिल जाएगा, जो भी अगर बाई चांस मैंने इसमें कवर नहीं किया है वो इसमें ज़रूर से ज़रूर कवर होगा। तो आप जो है इसको जाके ले सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है।